इटावा की घटना पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश एडवोकेट को सुने, क्या वो कहना चाहते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आप इस तरह से जो कृत्य हुआ है उस पर आप अपने चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। इटावा में जो प्रकरण हुआ है, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये संविधान और कानून से देश के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी देश में मनुस्मृति का दौर चल रहा है। और इस दौर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो कथावाचक हैं, जिनको भागवत कथा कहने के लिए ब्राह्मणों द्वारा बुलाया जाता है, और वहाँ पर यह पता चलने पर कि ये अहिर जात के हैं, यादव जाति के हैं, तो उन्होंने यह कह करके कि यादव चमार कथा कहेंगे वो भी ब्राह्मण के घर, और उनका मारपीट उनके साथ करते हैं, उनको सर पर बाल मुड़वाते हैं, उनके जिस जजमान के यहाँ, जो ब्राह्मणी के यहाँ जो कथा का कार्यक्रम था, उसके घुटने, उसके पैर के नीचे नाक रगड़वाते हैं, जो है चप्पल पे नाक रगड़वाते हैं, और उसको उसके मतलब मूत्र से जो है उसका शुद्धिकरण, उसके ऊपर छिड़काव करवाते हैं। तो इस दौर में आज़ादी कितने साल बाद भी यह घटना सुन करके और जो उसका वीडियो क्लिप है उसको देख करके रूह कांप जाता है कि अभी ये देश किस दौर में चल रहा है। ऐसे में मैं इस घटना के माध्यम से इस घटना की घोर निंदा करता हूं। जितने लोग भी इस कृत्य में सम्मिलित थे, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, इसकी मांग करता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक पिछड़ा समाज, यादव समाज, जब तक उसके अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं पैदा होगी, जब तक वह संविधान और कानून की बात नहीं करेगा, तब तक उसका यही हश्र होगा। क्योंकि अगर देश मनुस्मृति से चलेगा तो मनुस्मृति के अनुसार वर्ण 4 होंगे, तो वर्ण 4 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। तो अगर पिछड़ों में अहिर, पटेल, मौर्य जिसकी भी बात किया जाए, सारे शूद्र वर्ण में आएंगे। तो अगर शूद्र आप हैं तो आपका हश्र यही होना है, और उसमें ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई गई है और ब्राह्मण को सबसे ऊंच बनाया गया है। तो उसको तो मनुस्मृति में यह अधिकार है कि ब्राह्मण द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसे में आप संविधान का शासन चाहते हैं तो अपने महापुरुषों, ललई सिंह यादव हो गए, रामस्वरूप वर्मा हो गए, जगदेव बाबू हो गए, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज हो गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, फूले हो गए, पेरियार हो गए, जितने भी महापुरुष हैं जिनके बदौलत आज आपका देश में संविधान लागू हुआ है और आज आप कानून के शासन से गवर्न हो रहे हैं। ऐसे दौर में आप अपने महापुरुषों के विचारों को समझिए और उसको आम जन तक फैलाइए और संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाइए। नहीं तो आने वाला दौर और बुरा होगा, क्योंकि सत्ता पर काबिज लोग ये संविधानवादी लोग नहीं है, ये मनुस्मृतिवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। ये चाहते हैं कि गैर बराबरी बनी रहे और पिछड़ी जातियां जो संविधान के बदौलत सत्ता के तमाम पायदानों पर अपना जगह बनाई, वो चाहते हैं कि इनके अंदर इसी प्रकार से मारपीट करके, हिंसा करके, इनको डरा धमका करके इनके अंदर दहशत पैदा किया जाए। ये सत्ता संरक्षण में हो रहा है। तो ऐसे में सत्ता से उम्मीद किए बगैर अपने महापुरुषों के सिद्धांतों और विचारों को, संविधान और कानून की विचारधाराओं को देश के आम जनमानस में पहुंचाने का कार्य करना होगा। और धर्म जो धंधा है, उनके धंधे को आप गाली मत दीजिए, आप उनका मान सम्मान मतदान बंद कर दीजिए, उनसे संस्कार करवाना बंद कर दीजिए। आप विज्ञान की बात करिए, अपने बच्चों को शिक्षा और विद्यालय की तरफ ले जाइए, आपका कर्मा खुद बन जाएगा, आपका अपमान बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा की घटना पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन गुप्ता क्या कहते हैं, उनको सुनिए। ये जो इटावा में घटना हुई, ये कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि यादव बंधु ये भूल चुके थे कि हम वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण में आते हैं, कि ये अपने को यदुवंशी और क्षत्रिय और देवताओं के कुल से जोड़ने लगे थे, जो कि ये मनुवादी व्यवस्था की एक जाल थी, जिस जाल में ये अच्छी तरीके से उलझे हुए थे। क्योंकि ये पिछड़े वर्ग में मार्शल कौम है, लड़ाकू जातियां हैं, इसलिए मनुवादी व्यवस्था के उत्पीड़न को इन्होंने कम झेला है। चूँकि पिछड़े वर्ग के और जातियों के साथ जो होते आया है, जैसे कि
छत्तीसगढ़ में एक यामिनी साहू थी। वो प्रकरण बीते ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुश्किल से साल 2 साल या 3 साल हो रहा होगा। वो भी कथावाचिका की काम करती थी और उसको भी लेकर के तमाम विरोध हुआ था कि एक ये महिला है, वो उसमें भी जाति की तेलीन है, शूद्र है, इसको कहीं जाके नाच गाने का काम करना चाहिए, व्यास पीठ पे बैठने का इसको कैसे राइट है। तमाम बातें हुई थी। उस समय सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चा में रहा। लेकिन इससे यामिनी साहू जिस जाति की थी, उस जाति के लोगों ने भी काफ़ी विरोध किया, लेकिन उस जाति के यानी तेली जातियों ने भी इससे सबक नहीं लिया। जबकि उस समय ये सबक लेना चाहिए था, ये घोषणा करना चाहिए था कि आज जिस तरीके से यामिनी साहू को अपमानित किया गया है, उसी तरीके से हम तेली जात ब्राह्मणों का बहिष्कार करते हैं, ब्राह्मणों से किसी तरीके का कोई कर्मकांड वगैरह पूजा पाठ कथा नहीं कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, यामिनी साहू को मैं वही कहूँगा कि जिस मनुवाद ब्राह्मणवाद के शिकार होकर के वो जलील हुई, बेइज्जत हुई, और फिर वही काम आज भी वो कथावाचिका का कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट शब्दों में यामिनी साहू के विषय में मेरा मत है कि गंदे नाली के कीड़े को कितना भी साफ पानी में रखने का कोशिश करिए, वो गंदे नाली को ही पसंद करता है। यामिनी साहू वही काम आज भी कर रही है, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग को फैलाने का काम कर रही है कथावाचक के जरिए। रही घटना इटावा की, इटावा में भी दादरपुर गांव शायद है, वहाँ भागवत की पाठ के लिए वहाँ के लोगों ने बुलाया, दिन भर पाठ भी हुआ। बाद में लोगों ने शाम को जाति पूछना शुरू किया। जब ये पता चला कि ये यादव जाति का है, यानी जाति का अहीर है, तो फिर उसकी दुर्गत सारी सोशल मीडिया पे सामने है कि किस तरीके से पैर छुआया गया, महिला का नाक रगड़वाया गया, और इतना ही नहीं, उस महिला के मूत्र से इनको पवित्र करके इनके बाल का मुंडन कराया गया। अभी भी समय है, यदि वाकई यादव बंधु के अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, मान है, गरिमा है, तो इनको तुरंत बहिष्कार करना चाहिए उस समुदाय का, जिस समुदाय के जरिए, जिस व्यवस्था के जरिए, जिस व्यवस्था ने इनको अपमानित करने का काम किया है, जिस धर्मशास्त्र ने इनको अपमानित करना किया है, उसको बहिष्कार करने की घोषणा करना चाहिए। अन्यथा बाकी विरोध जो है, मैं यही मानूंगा कि ये सतही स्तर पे है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। की घटना पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र यादव एडवोकेट क्या कहना चाहते हैं, आप उनको सुनिए। मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक महेंद्र यादव एडवोकेट आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सामाजिक घटना पर आप हम लोगों को जानकारी, समाज को मार्गदर्शन करने के लिए दिया समय, इसके लिए बहुत धन्यवाद। भाई, ये घटना जो इटावा में घटी है, ये हमारे आदर्श माननीय मुलायम सिंह और 4 बार के प्रदेश में हम लोगों की सरकार रही है, माननीय अखिलेश जी के जनपद से घटना घटी हुई है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। बहुत साफ शब्दों में कहना है कि यह घटना घटित करने में ढुलमुल रवैया जो इटावा के नरेश लोगों द्वारा जो प्रदेश को दिया जा रहा है कि सनातनी व्यवस्था में रहना और सनातन धर्म में रहना और मानववाद में रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। अब असली परीक्षा की घड़ी आई है कि जब आप 4 बार सरकार में रहे तो व्यवस्था भारत के संविधान द्वारा जो चलाया जा रहा था उसका प्रतिरोध किया गया, तब भी भारत के संविधान से प्रतिस्थापित किया गया, और जो ये व्यवस्था आ गई सनातनी आप मान गए, और सनातनी में जब प्रदेश की जनता को स्पष्ट आप संदेश नहीं देंगे कि कुर्सी धोई गई, तब क्या हुआ? फिर भी को मना है। विष्णु का मंदिर अब 500-200 करोड़ में बन रही है, इससे क्या संदेश जा रहा है? आज इस लोकतंत्र में सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। यदि वो बोला भागवत कथा कह रहा है तो इस जाति व्यवस्था यादव होने के नाते उसका बाल मुंडन करा करके नगर रगड़वा के मुंह से ये किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अब अखिलेश जी इस प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास तौर से हम लोगों को? हम तेरही बिरही पंडित जी को ब्याह शादी घाट से लेकर के यहाँ तक हम लोग पूज रहे हैं, और ये हमारे कृष्ण भगवान को भी पूजते, कहते हैं कि कृष्ण भगवान के पूजते हैं, कृष्ण भगवान को सुदामा का आरक्षण भी लेते हैं। अब बताइए कि अखिलेश जी किस व्यवस्था में आप हम लोग को ले जाना चाहते हैं?
सीधे सीधे मानववाद, भारत के संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है उसके तहत ये चलेगी व्यवस्था। जहाँ तेरही भरही ये पाखंडवाद को आप अपनाने की जो बात कर रहे हैं, विष्णु की मंदिर बनवा रहे कामेश्वर नाथ से, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उसमें पुजारी बनेंगे, पत्थर को पूजा करवाएंगे। इन सब चीज़ों पर अब अखिलेश जी पूरा आप पूर्वांचल में भी बैठ करके जरा विचारकों से संगठन लेकर के आज पीडीए जो बनाए हैं, आज पीडीए का जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए भी यदि आपने नहीं चेता तो भाई बहुत काल कोठरी संकट आने वाला है। आपको विचार करना पड़ेगा कि आप कौन सी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था सनातनी मानेंगे या मानववादी व्यवस्था मानेंगे। इस पर हम लोग अखिलेश से प्रश्न ये पूछ रहे हैं। धन्यवाद। के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक कुमार एडवोकेट इटावा की घटना पर क्या कहते हैं, जानिए। आज के समाज में जिस देश में भारतीय संविधान लागू हो, उस देश में आज चारों वर्णों में जो शूद्र जाति के यादव समाज हैं, उसके साथ जो इटावा में घटना हुई वो घोर निंदनीय, घोर जातिवाद और घोर इस समाज को दूषित करने वाला है। क्योंकि ये शूद्र समाज जब से ये मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले यादव समाज है। इस इटावा की घटना ने जो कथावाचक यादव का सिर मुंडन करवा करके उसे पेशाब छिड़क करके शुद्धिकरण किया गया, ऐसी घटना शर्मनाक घटना से इस देश को जो संदेश इन्होंने दिया है, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। इससे यादव समाज क्या सीखता है? आज वही बाबा साहब जो संविधान लिखते वक्त उन्होंने अपने इस मनुवादी विचारधारा से त्रस्त होकर जिनको पानी पीने का हक समाज को दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जातिवाद का संघर्ष किया, शोषण और गैर बराबरी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, समाज को न्याय दिलाने के लिए संविधान में सारी व्यवस्थाओं का उन्होंने समावेश किया। ऐसे में बाबा साहब ने अपने लास्ट समय में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और लास्ट समय में उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और समाज को एक नया धम्म दिया। उन्होंने धर्म नहीं धम्म दिया, जो जीवन जीने की पद्धति दिया। इससे समाज को सीख लेनी चाहिए और समाज में एक ऐसे धर्म को लात मारना चाहिए जो हमें गैर बराबरी और भेदभाव देता है और अपमानित करता है, शोषण करता है। धन्यवाद। इटावा की घटना पर हरिश्चंद्र महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, उनको सुनिए। इटावा की घटना पे जो इटावा में हुआ, तो ये सारे बहुजन समाज को जान लेना चाहिए कि अपने आप को पहले बाभनी धर्म से जोड़ना है। हिंदू केवल बाभन है, दूसरे लोग नहीं हैं। आपको विज्ञान और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जो घटना घटी वो बहुत विभत्स था, उसमें तमाम प्रकार के घटना पर फैलाए जा रहे। मान लीजिए कथावाचक किसी भी जाति का हो, आप कहते हैं सब हिंदू हैं, तो कोई कथा कह सकता है। मान लीजिए आप कथा नहीं करवाना था, आप उन्हें विदा कर देते कि आपसे नहीं करवाना है। उनके बाल छिलवाना, उनको जूते मारना, उनके ऊपर महिलाओं का पेशाब फेंकाना, ये कौन सा यही धर्म आपको कहता है? और आप कहते हैं हमारा सनातन धर्म है, सरदू धर्म है, हम बड़े वो क्या कहते हैं दयावान हैं, बड़ा क्षमाशील हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा तो किसी धर्म नहीं होता है। मान लीजिए हम मानते कथा नहीं करना था, पवित्र और थे, कोई नीची जाति के लोग थे, बुरे लोग थे, खराब लोग थे, गलत लोग थे, तो आप सीधे हाथ जोड़ कह देते हो। ऐसे कह देते कि हमें कथा नहीं कराना है, हमें तुमसे कथा नहीं कराना है, जबरी तो कहते नहीं हो। लेकिन उनके साथ जो व्यवस्था आपने किया, उन्होंने आप सीधे से बताया, आपने अपने अंदर का चीज कुंठा को व्यक्त किया और आप अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। समाज को आप क्या दिशा देना चाहते हैं? समाज को ये दिशा देना चाहते हैं कि ब्राह्मणी धर्म से दूर रहे, चिकित्सा विज्ञान का धर्म दे। हमारे जो पूर्वज थे, पेरियार, ईश्वर नायकर, ललित सिंह यादव, राममूर्ति वर्मा, जगदेव बाबू के बताए हुए रास्ते पर चले। और यहाँ तक कि कृष्ण के बताए रास्ते, कृष्ण ने भी कहा था कि पाखंड का विरोध करो, कर्म ही पूजा है, कर्म भगवान को कुछ नहीं, कर्म पूजा है। गाय की पूजा करो, जल की पूजा करो, गर्दन उन्हीं को मान लीजिए। कृष्ण का भी दर्शन था, उनको जबरी अवतार बना दिया।
गौतम बुद्ध इनके खिलाफ गए, उनको भी अवतार बना दिया। ये धर्म नहीं, ये धंधा है।